चलिए हेडिंग प्लेस करेगा, हाउ टू अप्लाई आईडी एंड क्लास इन CSS। हाउ टू अप्लाई आईडी एंड क्लास इन CSS। तो सबसे पहले अब हम अभी एक्सटर्नल पे ही काम करेंगे, अभी इनलाइन या इंटरनल स्टाइल शीट नहीं, एक्सटर्नल पे ही वर्क करेंगे अभी हम लोग। जैसा कि अभी डाउट भी रेस किया गया था जब हम प्रीवियस लेसन व्यू कर रहे थे, हमने HTML पेज 1.html पे दो एड्रेस टैग बनाए थे। एक में कंपनी का नाम डिस्प्ले हो रहा था, एक में कंपनी का एड्रेस डिस्प्ले हो रहा था। और डाउट भी रेज हुआ था कि अगर एड्रेस को डिफरेंट कलर से और नेम को डिफरेंट कलर से डिस्प्ले करना है, एक ही टैग है एड्रेस, बट हम चाहते हैं जब वो अप्लाई हो रहा हो कंपनी के नेम के साथ तो वो डिफरेंट कलर दिखाए, और जब वो अप्लाई हो रहा हो एड्रेस के साथ तो वो डिफरेंट कलर शो करे। तो सबसे पहले आपको बनाने होंगे इन एलिमेंट्स के आईडीज। सबसे पहले डिजाइन करने पड़ेंगे इन एलिमेंट के आईडीज, ताकि आप यूनिकली इनको आइडेंटिफाई कर सकें कि वो एड्रेस टैग जो कंपनी का नेम बता रहा है वो कौन है, और वो एड्रेस टैग जो कंपनी की लोकेशन बता रहा है वो कौन है। क्लियर हुआ आप सबको? सबसे पहले आपको इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना होगा विद द हेल्प ऑफ आईडी। सो हमने आईडी बनाया एड्रेस टैग का, नेम इज सी नेम, दैट्स अ कंपनी नेम, और सी एड्रेस, सी एड, दैट्स अ कंपनी एड्रेस, सी एड, दैट्स अ कंपनी एड्रेस। डबल कोट्स में लिखना जरूरी नहीं है, शुरू से ही मैं डिस्कस कर रहा था। सो वी हैव टू आईडीज, सी नेम एंड सी एड्रेस। सेव किया। अभी करंटली स्टाइल 2 अप्लाई हुआ पड़ा है। अभी कौन सा स्टाइल शीट अप्लाई हुआ पड़ा है? 2। स्टाइल 2.css में वी हैव एड्रेस, वी हैव एड्रेस टैग। स्टाइल 2.css में हमारे पास है एड्रेस टैग विद अ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, विद अ फोरग्राउंड कलर रेड एंड अ फॉन्ट वेट बोल्ड। ये सभी एड्रेस टैग पे अप्लाई हो रहा है। भले आपने आईडी दे दिया है बट स्टिल रिफ्रेश किया, स्टिल वो अप्लाइड है। भले अगर हम व्यू पे सोर्स करें तो देख सकते हैं कि आईडीज अप्लाई हो चुके हैं, बट एज पर दी कैस्केडिंग स्टाइल शीट उसका बिहेवियर है कि जितने भी एड्रेस टैग हैं उन सब का बैकग्राउंड ऑरेंज करो, कलर रेड करो, और फोरग्राउंड कलर फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो। अब हमें CSS में कुछ और भी जोड़ेंगे। कॉमन कलर्स हटा दिए, कॉमन कलर हटा दिया गया। हमें कलर बदलना है सबसे पहले, और बैकग्राउंड को ऑरेंज की जगह अब गोल्ड कलर दे देते हैं। सो कलर कॉल्ड गोल्ड, इस पे मल्टीपल कलर्स बेटर दिखेंगे। सो हमने मेंशन कर दिया गोल्ड, there's a color called gold color. Hash CNAME, this is the first way to identify the element ID. हैश के थ्रू जो भी नेम दिया जाएगा, हैश के जरिए जो भी नेम आप दोगे वो होगा आईडी। जो भी डेटा आप किसके थ्रू दोगे? हैश कीवर्ड से, वो क्या होगा? आईडी एलिमेंट, वो आईडी एलिमेंट माना जाएगा। और इसी तरह से हैश सी एड्रेस। क्लियर हुआ? दूसरा तरीका, ये पहला तरीका है, इसी का ही दूसरा तरीका अगर मैं पहले ही लिख के डिस्कस करना चाहूँ तो हम लिख सकते थे एड्रेस टैग, अ टैग कॉल्ड एड्रेस। हमने मेंशन किया टैग, अ टैग कॉल्ड एड्रेस। अब कितने एड्रेस टैग हैं? देयर आर 2 एड्रेस टैग्स। तो ओरिजिनली वी कैन आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव एरे। एक एरे की तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, सब स्क्रिप्ट ब्लॉक, ये jQuery में, जेसन में काफी यूज होगा, जिसके अंदर डबल कोट्स में लिख दिया जाएगा where ID equals to where CNAME, और दूसरे में लिख दिया जाएगा where ID equals to C address। ID डबल कोट्स में नहीं, अभी डायरेक्ट लिखेंगे, नॉट इन डबल कोटेशंस, तो डबल कोटेशंस बाद में आएगा। So address whose ID is CNAME, address whose ID is C address। तो एक तो तरीका है आइडेंटिफाई द एलिमेंट whose ID is CNAME, और आइडेंटिफाई एड्रेस एलिमेंट whose ID is CNAME। दोनों में अंतर भी है। अगर लिखता हूँ हैश CNAME, तो भले वो एड्रेस हो, भले वो हेडिंग हो, भले वो स्ट्रॉन्ग हो, भले वो बोल्ड हो, कोई भी एलिमेंट हो, जिस एलिमेंट का ID है CNAME
उसको लोकेट करेगा लाइन नंबर 8, और लाइन नंबर 9 वाला उस सी नेम को लोकेट करेगा जो एड्रेस टैग का आईडी है। ये क्लियर हुआ? लाइन नंबर 8 किसी भी एलिमेंट को लोकेट कर लेगा जिसका आईडी क्या है, सी नेम। लेकिन लाइन नंबर 9 वाला थोड़ा डिफरेंट है। वो कह रहा है कि मैं ऐसे एलिमेंट को ढूंढूंगा जिसका आईडी सी नेम है जो एड्रेस एलिमेंट होगा। क्लियर हुआ? अगर वो बोल्ड एलिमेंट निकलता है तो मैं उसको लोकेट नहीं करूंगा, लाइन नंबर 9 कह रहा है। क्लियर हुआ आप सबको? तो इट्स अ डेडिकेटेड लोकेशन और इट्स अ रेफरेंस टू एनी सी नेम। इट्स अ डेडिकेटेड रेफरेंस, ओनली रेफरेंस व्हेन इट इज एड्रेस एलिमेंट, एंड रेफरेंस सी नेम मींस एनी टैग, कोई भी टैग हो उसको रेफरेंस करते हैं। फिर इसको भी हम लोग दोबारा रेज करेंगे इन अ डेप्थ। अभी फिलहाल सी नेम और हमने लिख दिया है कलर इज रेड और एड्रेस का कलर ब्लू, सो कलर गोइंग टू बी ब्लू। तो अब वही पैटर्न आ गया, जो आईडी सी नेम है उसका स्टाइल रेड कलर के साथ आएगा, और जो आईडी सी ऐड है उसका कलर ब्लू स्टाइल पर आएगा। चलिए, ये लिखा गया स्टाइल 2 पर, पेज से भी जुड़ा हुआ है स्टाइल 2, एड्रेस टैग सी नेम, एड्रेस आईडी सी ऐड, और साथ ही साथ थोड़ी देर बाद हम H3 को भी सेम आईडी देंगे। भले कहा जाता है कि आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, बट आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं पेज पर। रिफ्रेश, सी दिस वन, गोल्ड कलर। पहले तो चीज बैकग्राउंड क्या हो गया है, गोल्ड कलर का। एड्रेस का बैकग्राउंड आया है, एड्रेस का फोरग्राउंड आया है यहाँ पर रेड, और एड्रेस का फोरग्राउंड आ गया है ब्लू। आइडेंटिफाई हो गया ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। जो दूसरा पैटर्न हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा H3 को भी में भी वैसे आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, बट इफ यू वांट टू रिपीट यू कैन रिपीट। अगर आप रिपीट करते हैं तो ब्राउजर कोई एरर शो नहीं करेगा, लेकिन हाँ जावा स्क्रिप्टिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपने सोचा कंपनी के नाम पे कुछ चेंजेस करें तो वो चेंजेस कंपनी के एड्रेस वाले पे भी कर देगा। करेंटली जो मैं लिख रहा हूँ वो सही नहीं है, फिर जो मैं लिख रहा हूँ वो गलत है। कभी भी दो एलिमेंट का आईडी सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे एक डेमोन्स्ट्रेशन देना था हैश सी नेम और एड्रेस विद आईडी सी नेम का। उस टर्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन को गलत लिख रहा हूँ इस वक्त। क्लियर हुआ आप सबको? सो अगर हमने H3 को भी आईडी का दे दिया है सी नेम, तो बताइए यहाँ पे क्या चेंजेस होगा? कंपनी नेम रेड कलर से डिस्प्ले होगा। फ्रेश से दिस वन, क्योंकि आईडी था रेड कलर में डिस्प्ले करने का, वो अप्लाई हो गया। जहां जहां पे आईडी होगा सी नेम, wherever there is ID called C name, वहां पे सभी क्या दिखेंगे? रेड कलर में। क्लियर हुआ आप सबको? लेकिन अगर हम लिखते, लाइक इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, और CSS का कमेंट बनता है स्लैश एस्ट्रिक्स से अप टू एस्ट्रिक्स स्लैश तक, भले सिंगल लाइन हो या मल्टी लाइन। दिस इज द वे टू क्रिएट कमेंट। अगर मैं लिखता एड्रेस, लोकेट द एड्रेस हुज आईडी इज सी नेम, दिस इज द वे टू प्रोनाउंस locate the address whose ID is C name, and open the style and say color is going to be red। इसका कलर क्या हो? रेड कलर हो। तब काफी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन आ गया है। अब वो केवल उसी एलिमेंट का कलर रेड करेगा जिसका आईडी होगा सी नेम और जो खुद होगा एड्रेस एलिमेंट। अगर वो एड्रेस की जगह कोई और एलिमेंट होगा तो ये प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई नहीं होगी। तो अब जब पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो जो कंपनी नेम है वो दोबारा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उस पर रेड कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि अब हमने जो CSS लिखा है उसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया है इन विच एलिमेंट दिस CSS इज गोइंग टू बी अप्लाइड। किस एलिमेंट पे अप्लाई होगा? एड्रेस पे। when the ID is C name। क्लियर हुआ सबको? चलिए करते हैं रिफ्रेश एंड सी दिस वन। अगेन ब्लैक कलर, एड्रेस तो रहेगा ही। थोड़ा सा और बेटर देखने के लिए क्यों ना रेड को हम यहाँ पे कर देते हैं
मे बी हमने कर दिया ग्रीन, हमने ग्रीन कलर कर दिया। सो अब आपका ये एड्रेस जो नेम है वो ग्रीन कलर में दिखेगा, कंपनी नेम स्टिल ब्लैक दिखेगा। फ्रेश सिल्स आउटपुट इन अ ग्रीन कलर और कंपनी नेम स्टिल रेड कलर, वो आपके ब्लैक कलर में ही है। दिस इज द रूल ऑफ आईडी, हाउ टू अप्लाई आईडी इन योर पेज। क्लियर हुआ सबको? चलिए ध्यान से नोट करिए, हाउ टू अप्लाई आईडीज। पहले स्टाइल शीट नोट करें, फिर पेज नोट करेंगे हम लोग। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी लिखना बंद करें, व्यू करें। दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं, दो स्टाइल शीट्स। एड्रेस अप्लाई हो रहा है, इट्स अ ग्लोबल प्रॉपर्टी। दोनों एड्रेस टैग का बैकग्राउंड क्या हो रहा है? गोल्ड। दोनों ही बोल्ड भी हो रहे हैं, दोनों का बैकग्राउंड है गोल्ड और दोनों है बोल्ड। लेकिन एज वेल एज कलर स्पेसिफिकली अलग अलग जा रहा है। जैसा आईडी वैसा कलर, मतलब एड्रेस कॉमनली अप्लाई हुआ। जो पहली प्रॉपर्टी है लाइन नंबर 2 पे लिखा गया एड्रेस टैग, दोनों एड्रेस पे अप्लाई हुआ, वो दोनों एड्रेस टैग्स पे अप्लाई हुआ। फिर हमने दोनों में बाइफरकेट किया कि ग्रीन कलर इसमें जाएगा और ब्लू कलर इसमें जाएगा। सो क्या बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास का कंसेप्ट, लाइक जो कॉमन थी वो बेस हो गई, फिर दोनों को अलग अलग किया, एक में रेड कलर एक में ब्लू कलर। मतलब कॉमन चीजों को एक साथ लिख दिया गया, जो यूनिक थे उनको आईडीज बना के अलग अलग बाइफरकेट कर दिया। क्लियर हुआ सबको? दोनों मिलके गई हैं, दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ मर्ज होके आपके एड्रेस टैग पे अप्लाई हुई है। क्लियर? अभी कोलिजन नहीं हुआ है इनके बीच में, अभी कोई भी कोलिजन नहीं हुआ है। अगर कोलिजन हो जाता, कोलिजन का मतलब मे बी बाय मिस्टेकली आपने सी नेम पे लिख दिया that the background color is going to be black, अगर ये लिख देते तो हो जाता कोलिजन। ऊपर एड्रेस टैग अप्लाई करवा रहा है गोल्ड और नीचे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है ब्लैक, ये है कोलिजन। एक ही टैग पे अप्लाई होने वाली दो स्टाइल शीट कॉमन प्रॉपर्टीज के साथ कोलाइड हो रही है। क्लियर हुआ? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इससे ध्यान से समझिएगा। कॉमन प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर, दोनों ही किस पे जा रही हैं? एड्रेस टैग पे। सबसे पहले अप्लाई हुआ टॉप डाउन, इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच। सीएसएस टॉप डाउन अप्लाई होता है। आई रिपीट, सीएसएस अप्लाई कैसे होता है? टॉप डाउन। सबसे पहले उसको कौन सा कलर मिलेगा? गोल्ड। फिर आगे बढ़ते 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 उसको कौन सा कलर मिल जाएगा? ब्लैक। रिफ्रेश एंड सेव नहीं हुआ, रिफ्रेश किया बट इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि आप देखिए ड्रीम वीवर पे जब किसी टैग के सामने एस्ट्रिक साइन दिख रहा है सबको? एस्ट्रिक, यहाँ पे माउस क्लिक कर रहा है, जब ये एस्ट्रिक हो मतलब ये अनसेव्ड था, मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया था। तो कौन सा स्टाइल शीट अप्लाई हुआ? पुराना। हाउ टू चेक, हाउ टू टेस्ट? राइट क्लिक करो, व्यू पे सोर्स पे जाओ और क्लिक कर लो सीएसएस को, देखो कि कौन सा सीएसएस अप्लाई हुआ। ये देखो इस पे कहाँ लिखा बैकग्राउंड ब्लैक करना। क्लियर हुआ सबको? ये छोटी छोटी डिबगिंग्स हैं। सीएसएस का ब्लैक कलर नहीं दिखा रहा, हम परेशान, ब्लैक कलर क्यों नहीं हुआ? ऑफ कोर्स आपने सेव नहीं किया था, इसको लिख दिया बट सेव नहीं हुआ था। सेव ऑल, सेव हो चुका है। अब हम दोबारा जाते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सी दिस वन, कौन सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया? ब्लैक। वेयर इज गोल्ड? वो कोलाइड हो गया था, कोलिजन से वो डिस्ट्रॉय हो गया। ब्लैक कलर और गोल्ड कलर में कोलिजन हुआ, कोलिजन होने पे बाद में कौन आया? ब्लैक। इसलिए कलर कौन सा अप्लाई हो गया? ओरिजिनल ब्लैक कलर। क्लियर हुआ? इस कोलिजन को रोकने का तरीका, हटा दो ब्लैक को लिखना यहाँ से, या फिर आप चाहते हो कि ब्लैक कलर लिखा हुआ है लिखे रहने दो, बट अप्लाई कौन सा करो? गोल्ड। ब्लैक कलर लिखा हुआ है लिखे रहने दो, ब्लैक लिखा हुआ है लिखे रहने दो, बट अप्लाई किसे करो? गोल्ड को अप्लाई करवाओ। हाउ टू स्पेसिफाई दिस थिंग? सो देयर इज गोइंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड इम्पोर्टेंट। यह है रोल ऑफ इम्पोर्टेंट। कोलिजन होने पर किसे प्रायोरिटी देनी है? When we have a collision, जब हमें मिलेगा कोलिजन तो किसे प्रायोरिटी देनी है? ये क्या कहलाता है? इम्पोर्टेंट। एंड रिफ्रेश,
वी गॉट द गोल्ड कलर बैक, हमें दोबारा मिल गया गोल्ड कलर। कोलिजन हुआ, उस कोलिजन को किसने रोका? इंपॉर्टेंट कीवर्ड, द कीवर्ड इंपॉर्टेंट इज रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ? जब कोलिजन मिलेगा तो उस कोलिजन को रोकेगा कौन? अ कलर। जब कोलिजन होगा तो उसको रोकेगा कौन? अ कीवर्ड कॉल्ड इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ सबको? यह है आपका कोलिजन और इंपॉर्टेंट का रोल। क्लियर हुआ सबको? अगर लिख देता हूं इंपॉर्टेंट ब्लैक के सामने तो कौन सा अप्लाई हो जाएगा? ब्लैक, क्योंकि मुझे पता था देयर मे बी अ चांसेस ऑफ कोलिजन, तो पहले से मैंने सिक्योरिटी लिख दी। गोल्ड के सामने क्या लिख दिया? इंपॉर्टेंट, कि इन केस इन फ्यूचर कोई और CSS आके बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने की सोचता है तो अवॉइड इट। कौन सा कलर अप्लाई होगा? गोल्ड कलर। क्लियर हुआ आप सबको? कोलिजन्स रोकते वक्त इसका इस्तेमाल होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। चलिए अब नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट बन गया है CSS।